हेलो फ्रेंड्स। भारत ने आखिरी बार ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका सही उत्तर जो है 29 जुलाई 1980 को जो है भारत ने आखिरी बार ओलंपिक में हॉकी जीता हुआ था। 29 जुलाई 1980। दूसरे प्रश्न को देखते हैं जीएस का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किलोबाइट यानी केबी किसके बराबर होता है? तो किलोबाइट केबी जो है 1024 बाइट के बराबर होता है। NREGP का फुल फॉर्म संक्षिप्त रूप है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही उत्तर जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम होता है। क्या होता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम होता है। DRDO का मतलब क्या होता है? DRDO का मतलब जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और एक प्रश्न देखते हैं, URL का मतलब क्या होता है? तो URL का मतलब जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भारत में फ्लाइंग सी के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में फ्लाइंग सी के नाम से जो है मिल्खा सिंह को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का सदस्य नहीं है? तो सेवन सिस्टर्स में जो है 7 राज्य आते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है इसमें जो है त्रिपुरा नहीं आता है। त्रिपुरा क्या होगा? सही उत्तर है। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थित है। इसरो का भी जो है वर्तमान अध्यक्ष यानी करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है? तो डॉक्टर के सिवान। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? राष्ट्रीय आय की गणना जो है में किसको शामिल किया जाता है? तो चौकीदार की आय को शामिल किया जाता है, बाकी को शामिल नहीं किया। जैसे तस्करों की आय जो है इसको शामिल नहीं किया जाता है, पेंशन को भी शामिल नहीं किया जाता है, गृहिणियों की सेवाएं जो है घर में जो कार्य करती है उसको भी नहीं शामिल किया जाता है, लेकिन चौकीदार की आय यानी इनकम ऑफ वॉचमैन को शामिल किया जाता है। एक स्तनधारी के दिल में कितने कक्ष यानी चेंबर होते हैं, चेंबर्स होते हैं? तो इसका सही उत्तर जो है 4 होते हैं। यानी जो मैमेलियन है तो उनके हार्ट में 4 कक्ष चेंबर होते हैं। पेरिस समझौता 2015 में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को सीमित करना है। इसका कितना था? इसकी जो है कितनी डिग्री थी? तो इसका सही उत्तर जो है 2 डिग्री से क्या थी? नीचे थी। क्या थी? 2 डिग्री से नीचे थी। इसका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर होगा। नेशनल बुक ट्रस्ट ने कोविड-19 महामारी के कारण लोगों को घर में रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। कौन सा एक अभियान शुरू किया गया? तो जिसका नाम था, तो उसका नाम सही था हज स्टे होम इंडिया विथ बुक्स। हज स्टे होम इंडिया
विथ बुक्स इसका सही उत्तर है। फौना शब्द का प्रतिनिधित्व करता है, यानी द टर्म फौना रिप्रेजेंटेड, इसका सही उत्तर हो जाए विशेष क्षेत्र के जानवर, यानी एनिमल ऑफ पार्टिकुलर एरिया। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि 1919-1924 के दौरान अली भाई के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिम आंदोलन को रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है खिलाफत आंदोलन। यानी 1924 के दौरान जो है अली ब्रदर्स बोलते हैं, यानी वो खिलाफत आंदोलन में वो भाग लिए थे बढ़ चढ़कर। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, यह किसके लिए जाना जाता है? तो ये जो है इसके समुद्री बंदरगाह के लिए जाना जाता है। उसके बाद जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो है इजराइल नहीं है, फ्रांस, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रूस शामिल है, क्योंकि इसमें 5 सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य में आते हैं। कंप्यूटर में आईसी का मतलब क्या है? आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। गर्भवती महिलाओं में आमतौर पर किसकी कमी होती है? तो गर्भवती महिलाओं में आमतौर पर कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। गर्भवती महिलाओं में आमतौर पर कैल्शियम और आयरन की कमी होती है। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के पास है, तो इसके पास जो है इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है। महारत्न की दर्जा प्राप्त है कोल इंडिया का। एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी का नाम है, तो एपीजे अब्दुल की जीवनी का नाम जो है 2 मिनट, विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। हिंद स्वराज के द्वारा लिखा गया है। हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा, M.K. गांधी द्वारा जो है लिखा गया है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं जीएस का। धनपत राय बहुत प्रसिद्ध भारतीय लेखक का वास्तविक नाम है, जिन्हें लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद को जो है धनपत राय के नाम से जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नेल्सन मंडेला की जीवनी है? तो नेल्सन मंडेला की जीवनी हायर देन होप। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है, तो इसका सभी शामिल हो जाएगा।
तो इसमें क्या है, विदेशी मुद्राएं, सोना और SRD ये सभी क्या है, शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट जो है अप्रत्यक्ष कर है, यानी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। बाकी संपदा कर, आय कर और संपत्ति कर ये क्या है, ये डायरेक्ट जो है ये आदमी पर लगता है, तो इसलिए जो है क्या है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर है। इसका सही उत्तर वैल्यू एडेड टैक्स होगा। इसके साथ ही प्रश्नों समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।